हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? तो आज की वीडियो हमारी काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे एस्टेट 2024 इसके बारे में बात करेंगे। तो बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, जो बिगिनर होंगे, ठीक है। तो उनको नहीं पता होता कि एस्टेट है उसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए, क्योंकि एस्टेट है इसका कोई सिलेबस फिक्स नहीं होता। तो उनको कहीं ना कहीं एक गाइडेंस की नीड होती है, और गाइडेंस भी मतलब ऐसे बंदों से जिनका खुद एस्टेट क्लियर हो, ठीक है। ये नहीं कि जिसका क्लियर नहीं है वो आपको स्ट्रेटेजी बता रहे हैं। अभी आपको पता है, जैसा कि आप लोग मेरी वीडियो देख ही चुके होंगे, कि एस्टेट होता है इसका हमेशा फिक्स होता है कि अक्टूबर के अंदर ये अपना जो फॉर्म है वो निकालता है, ठीक है। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों लेवल के लिए। और इसका जो एग्जाम होता है नवंबर के लास्ट में या दिसंबर के फर्स्ट वीक में इसका हो जाता है, जैसा कि पिछली बार 2 और 3 दिसंबर को इसका एग्जाम कंडक्ट किया गया था। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है, आप एक बार वो वीडियो देखिए, उस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिलेगी। अब हम बात करेंगे कि जो एचटेट 2024 है उसके लिए अगर कोई बच्चा प्रिपेयर करना चाहता है, तो अभी जुलाई का लास्ट है, यानी अगस्त की स्टार्टिंग है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, यानी आपके पास 4 मंथ है जिसमें एचटेट का कोई सिलेबस फिक्स नहीं। तो आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, खासकर एचटेट का जो जनरल पार्ट है उसकी, ठीक है। तो हम सारा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, यानी हाउ टू प्रिपेयर जनरल पार्ट फॉर एचटेट 2024। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एचटेट 2024 के थोड़े से पैटर्न के बारे में। यहाँ पर एचटेट की अगर हम बात करते हैं तो ये 2 पार्ट के अंदर डिवाइड होता है इसका एग्जाम, ठीक है। एक होता है फर्स्ट पार्ट एंड दूसरा होता है सेकेंड पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास में 6 सब्जेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और सेकंड जो पार्ट होता है ये हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, जो 60 मार्क्स का यहाँ पर कंडक्ट किया जाता है। यानी ओवरऑल अगर हम इस एग्जाम की बात करते हैं तो ये 150 मार्क्स का कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। जिसको सोल्व करने के लिए आपको 150 ही मिनट मिलती है, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ठीक है। ये जो एचटेट होता है ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होता है, यानी इसकी कोई कट ऑफ नहीं लगती, कोई इसकी मेरिट लिस्ट नहीं निकलती। 90 नंबर, यानी यहाँ पर मार्क्स का क्राइटेरिया डिसाइड है कैटेगरी वाइज। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको इसमें 90 मार्क्स लेने होते हैं। 90 मार्क्स भी अगर आपके आ जाते हैं तो एचटेट क्वालिफाई माना जाता है। और अगर आप एससी या एसटी से आते हो तो 82 मार्क्स पर ही क्वालिफाई माना जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की, और इसमें हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज। तो हम अभी कंसर्न किस पर कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट पे। तो इस वीडियो में हम पूरा जनरल पार्ट के ही बारे में बात करेंगे, सब्जेक्ट स्पेसिफिक हम सेकेंड वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पर हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी 30 मार्क्स की यहाँ पर होती है। 30 क्वेश्चन होते हैं, यानी हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। इंग्लिश की बात करते हैं तो 15 नंबर की इंग्लिश पूछी जाती है। हिंदी की बात करते हैं तो 15 नंबर की यहाँ पर हिंदी पूछी जाती है। हरियाणा जी के 10 क्वेश्चन बनते हैं 10 मार्क्स के। रीजनिंग बनती है 10 नंबर की, और लास्ट में आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो कि बनता है 10 मार्क्स का। यानी ओवरऑल अगर हम यहाँ से मार्क्स कैलकुलेट करते हैं तो टोटल 90 मार्क्स का हमारा जनरल पार्ट है वो बनता है। अब बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होता कि हमें जनरल पार्ट की तैयारी कैसे करनी चाहिए, ठीक है। अभी आपके पास में 4 मंथ का टाइम है। आप पहले अपने जनरल पार्ट की तैयारी कीजिए, इस पार्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि अगर आप इस पार्ट को भी अपना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, ठीक है, और सब्जेक्ट पर आपकी कमांड है, मान लो आपने सब्जेक्ट में 40+ ले लिए और इसमें आपने ले लिए 80 समथिंग, तो आपका एचटेट में अच्छा स्कोर बन जाता है। अगर 80 भी नहीं लेते, अगर आप 60 भी इसमें से ले लेते हो 90 में से, तो आपका यहाँ पर एचटेट इजीली क्वालिफाई हो जाता है।
यानी हमें कंसर्न किस पर करना है, फर्स्ट पार्ट पर हमें कंसर्न करना है, क्योंकि सब्जेक्ट का तो सिलेबस फिक्स नहीं होता। इसमें अगर आप टीजीटी से भर रहे हो तो 12th लेवल जाता है, अगर आप पीजीटी का भर रहे हो तो नेट लेवल का जाता है। यानी जो हमारा सबसे अच्छा पार्ट स्ट्रॉन्ग हो सकता है वो कौन सा हो सकता है, फर्स्ट पार्ट स्ट्रॉन्ग हो सकता है। यानी मेहनत हमें कहाँ करनी चाहिए, फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स है जिनको अगर आप 15 दिन में भी पढ़ते हो तो आपका इजिली स्कोरिंग टॉपिक होता है वो, ठीक है। जैसे सीडीपी एक अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, आप इसमें इजिली 25 प्लस है वो ला सकते हो। कहाँ से आपको पढ़ना चाहिए सीडीपी को, सीडीपी की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर एक बुक आती है धीर सिंह थाबाई की, ठीक है। धीर सिंह थाबाई एक प्रोफेसर है राजस्थान में, उन्होंने सीडीपी की बुक निकाल रखी है, बहुत ही अच्छी बुक है। तो अगर आप पढ़ते हो वहां से टू द पॉइंट तो सीडीपी वहां से इजिली क्लियर हो जाती है, ठीक है। या फिर अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर भी कर लेते हैं, उसकी साइकोलॉजी को भी अगर आप कर लेते हैं तो इजिली आपका सीडीपी 25 प्लस स्कोर दिला देगा। जैसा कि मैंने किया था, मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी, मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर किया था, तो मेरे सीडीपी में 27 मार्क्स से आए थे। मैंने सिर्फ 1 मंथ में अपना एस्टेट क्वालिफाई किया था। उसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में जैसा मैंने बताया 15 मार्क्स का यहाँ पर बनता है। अब इंग्लिश क्या है, आप लोग स्कूल में पढ़े होंगे, 9th 10th में आप लोगों ने इंग्लिश ग्रामर पढ़ी होगी। अब तो 6 से ही इंग्लिश ग्रामर शुरू हो जाती है, तो इसमें इंग्लिश पूछी जाती है, बहुत ही इजी लेवल की पूछी जाती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आप बुक प्रेफर करना चाहते हो तो नीतू सिंह की वॉल्यूम फर्स्ट एक बुक है, बहुत अच्छी बुक है, बाइलिंगुअल बुक है। अगर आप उस बुक को एक बार पढ़ लेते हैं तो आप एस्टेट क्या, चाहे कोई भी एग्जाम हो, इंग्लिश में आपका अच्छे से स्कोर रहेगा। दूसरी बात मैं फिर वही कहूंगी, प्रीवियस ईयर अगर आप करते हो तो वहां से भी आपका इंग्लिश हो जाता है। मेरे एस्टेट में जो इंग्लिश में मार्क्स आए थे 15 में से 14 मार्क्स आए थे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हिंदी की। हिंदी भी क्या है, अगर आपको इंग्लिश आ गई, इंग्लिश ग्रामर आती है तो हिंदी ग्रामर भी आपको आती है। इसमें बेसिकली वही टॉपिक होते हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, ठीक है। काल के जितने भी टाइप है वो करने होते हैं। काल के 3 टाइप होते हैं, 3 टाइप में फिर उसका डिवीजन होता है, तो डिवीजन से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। अलंकार से इसका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो अगर आप बुक पढ़ना चाहो तो 9th 10th में बुक लगती है जो हिंदी ग्रामर की, आप वो पढ़ सकते हो। आपके नियर बाई कोई भी बच्चा पढ़ रहा होगा स्कूल में, आप उसके हिंदी ग्रामर की बुक लो, उसको एक बार रीड आउट करो और उसके क्वेश्चन सोल्व करो, वहां से हिंदी इजिली कवर हो जाएगी, ठीक है। मतलब जितना हो आप प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करो, ठीक है। बुक को पढ़ो, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसके बाद फिर बुक की प्रैक्टिस, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। फिर आता है हरियाणा जीके। हरियाणा जीके यहाँ पर आती है 10 नंबर की। हरियाणा जीके को आपको कैसे कवर करना है, हरियाणा जीके को कवर करने के लिए मैंने जो पढ़ी थी बुक, वो पढ़ी थी ट्विटर ऑफ हरियाणा, ठीक है। मैंने एक बार इसको गो थ्रू किया था, रीड किया था, ठीक है। तो अब आपको भी पता है जीके एक बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट होता है और इसमें बहुत से क्वेश्चन होते हैं। हरियाणा जीके तो खैर इतनी वास्ट नहीं है, फिर भी इतना मतलब मेमोरेबल होता है, सब कुछ याद रखना बहुत टिपिकल हो जाता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग सा हो जाता है कि कौन सा तीर्थ कहाँ है, कौन सा मकबरा कहाँ है, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। तो आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर में जो हरियाणा जीके आ रही है सिर्फ उसको करो, उसके अलावा आप हरियाणा जीके मत करो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप टाइम वेस्ट करो, इससे अच्छा है आप लोग यहाँ पर टाइम वेस्ट करो अपना, ठीक है। उसके बाद आती है रीजनिंग। रीजनिंग आती है 10 मार्क्स की। रीजनिंग हर कोई कर लेता है, आपने रीजनिंग पढ़ी भी होगी अपनी लाइफ में। इसमें सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। शेप दे दिया, उसको कंप्लीट करो, इससे नेक्स्ट क्या आएगा, ठीक है। सीरीज दे दी, इस सीरीज में मिसिंग टर्म फाइंड करो। कोई भी आपको फिगर दे दिया, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट करो। तो बिल्कुल बच्चों जैसे क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में, ठीक है। तो अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो तो अरिहंत की जो रीजनिंग की बुक आती है आप वहां से कर सकते हो, या फिर प्रीवियस ईयर में जो रीजनिंग है उससे कर लो, हो जाएगा। उसके बाद फिर आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये आता है 10 मार्क्स का। अब इसमें जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10 मार्क्स का आता है, 9th 10th तक जो हम मैथ पढ़ते हैं, जैसे एसपी हो गया, ठीक है, सीपी हो गया, परसेंटेज हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, है, और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस हो गए, तो इसमें वो वाले क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आपने 10th तक का मैथ अच्छे से पढ़ रखा है तो आप इसको कर सकते हैं। दूसरी बात, आप कहते हो नहीं मैम हमें तो बुक बताओ, हम तो बुक से करना चाहेंगे,
तो भाई एक RS अग्रवाल की बुक आती है, आप उसे परचेज कर लो और वहां से इस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को सोल्व कर लो। हर टॉपिक के मिनिमम 50-50 क्वेश्चन आप सोल्व कर लो। जैसे मान लो आप SPCP कर रहे हो, 50 क्वेश्चन कर लो। आप परसेंटेज कर रहे हो, 50 क्वेश्चन कर लो, ठीक है। तो वहां से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। तो ये था पूरा जनरल पार्ट का। अगर आप जनरल पार्ट को स्ट्रॉन्ग कर लोगे, सब्जेक्ट अगर आपका, बहुत से बच्चे होते हैं जिनका सब्जेक्ट मतलब इतनी कमांड नहीं होती, अगर आप सब्जेक्ट में 35 प्लस या 40 प्लस भी कर लेते हो तो एस्टेट इजिली हो जाता है। फिर मैं दोबारा यही कहूंगी, पार्ट कौन सा स्ट्रॉन्ग करना है आपको, अपना फर्स्ट पार्ट स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। हमारी जो दूसरी वीडियो आएगी उसमें हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक की बात करेंगे कि आपको सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करना चाहिए, ठीक है। आई होप वीडियो अच्छी लगी। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।